गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम तक देखिए ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग फर्स्ट रूल में पढ़ रहे हैं ना, यानी रूल जो हमारा है वो कौन सा है, रिमूवल ऑफ टू। ये हमारा हेडिंग है ना, रिमूवल ऑफ टू। तो टू को हम पढ़े थे इससे पहले। ये दूसरा हमारा रूल है कि यदि टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है तो हम उसको किस में बदलेंगे। देखिए टू के बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है तो वेरी या एक्सट्रीम में बदलेंगे। इसी को हम चल रहे थे। देखिए जैसे लिखा ही वॉक्स टू फास्ट, तो हम दो तरह से बदल सकते हैं, या तो बेटा वेरी या एक्सट्रीमी। तो ही वॉक्स वेरी फास्ट, एक ये बदल गया। अच्छा देखिए मीनिंग वही दे रहा कि नहीं, ही वॉक्स वेरी फास्ट और ही वॉक्स टू फास्ट। तो कहने का अंदाज केवल बदला है, मीनिंग निकल रहा है कि नहीं सेम। इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। और ही वॉक्स एक्सट्रीमली फास्ट, जो यही है वो ये भी मीनिंग दे रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा ज्यादा या बढ़ा मतलब जोर देने के लिए ऐसे हम यूज कर देते हैं। ये तो हमारा मतलब कल वाला टॉपिक था। अब हम नए टॉपिक से देख रहे हैं। ऐसे वाक्यों को मोर देन प्रॉपर या मोर देन इट शुड बी का भी यूज कर सकते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो आप अपनी बातों को कई तरह से नहीं कह सकते हैं। जैसे कोई कहा आपका क्या नाम है या क्या नाम है आपका, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो कहते हैं मेरा नाम कोई भी, है ना, माय नेम इज फूलचंद्रा या फूलचंद्रा इज माय नेम, है ना। मतलब कई तरह से आप अपनी बातों को बता सकते हैं बेटा, ऐसे ये भी है। ठीक है। देखिए ऐसे वाक्यों को मोर देन इट इज प्रॉपर या मोर देन इट शुड बी का भी यूज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट, तो यहां देखिए अब एक देन प्रॉपर और देन शुड बी। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन इट शुड बी, यानी जितना होना नहीं चाहिए उससे मोर इंटेलिजेंट है देन इट शुड बी, जितना लोग सामान्य तौर पर इंटेलिजेंट होते हैं। और ये कह रहा है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन इट इज प्रॉपर, यानी जो प्रॉपर लिमिट में लोग इंटेलिजेंट होते हैं उससे थोड़ा हटकर ये है, यानी ज्यादा इंटेलिजेंट है ना बेटा। yes, तो हम दोनों बातें वही तो कह रहा है, जो ये मीनिंग दे रहा है ही इज टू इंटेलिजेंट, वही वो दोनों दे रहे हैं। अब चाहे आप मतलब इसको जो है मोर या प्रॉपर दोनों में चाहे जो बदल दें। देखिए ही रन्स टू फास्ट, ही रन्स टू फास्ट, तो ही रन्स फास्टर देन इट इज प्रॉपर, क्या कहें, इट इज प्रॉपर। और ही रन्स फास्टर देन इट इज प्रॉपर, या अथवा करके यहाँ आपको दिखाया गया है ही रन्स फास्टर देन इट शुड बी, ही रन्स फास्टर देन इट शुड बी। हाँ, अब हमारा जो तीसरा रूल है वो ये कह रहा है कि अगर टू के बाद रिमूवल ऑफ टू ही चल रहा है सर, यदि टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है और उसके बाद फार का यूज कर दिया गया है तो उसको चेंज करेंगे, फार को किसमें, सो करके कर देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाकर फिर दैट लगाएंगे, फिर क्लास को रख देंगे। देखिए यहाँ रूल में हमने एक्सप्लेन किया कि यदि टू के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद फार का यूज किया गया है, टू के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद फार का यूज किया गया है, तो इसे सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट का यूज करके बाकी क्लास को जोड़ देंगे। यानी जो क्लास रहेगा किसमें, फार को हम क्या करेंगे, सो करेंगे और एडजेक्टिव लगाएंगे दैट करके बाकी क्लास को, जो इसमें नहीं दिखेगा तो क्या कहना चाह रहा है उसी को हम एक्सप्लेन करके बाकी बात को एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा असमंजस रहेगा, लेकिन वहां क्या करेंगे, पूरी बात को हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए बेटा जैसे कह रहा है दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, यानी मेरे लिए ये बॉक्स बहुत क्या है, बड़ा है, अर्थात मैं नहीं उठा पाऊंगा ना। तो फिर इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लेफ्ट इट, ये बॉक्स बहुत बड़ा है इसीलिए मैं इसको उठा नहीं सकता। इसमें उठाने की बात नहीं कही, लेकिन क्या है, सेंस वही दे रहा है कि नहीं भाई, कि फॉर मी अर्थात मेरे लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ उसी को लेफ्ट में दिखा दिया गया। फिर देखे बेटा दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर हिम, ये घर उसके लिए, या हाउस ना करके आप रूम भी कर सकते हैं। दिस रूम इज टू स्मॉल फॉर हिम, ये रूम उसके लिए बहुत छोटा है। तो दिस रूम इज या दिस हाउस इज सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट लिव इन इट, आप पूरी बात, या उसके लिए रूम बहुत छोटा अर्थात क्या नहीं रहेगा ना। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो दिस रूम इज टू स्मॉल दैट ही कैन नॉट लिव इन इट, या हाउस भी कर सकते हैं ना बेटा। यानी मेरे लिए छोटा है तो इसका मतलब क्या, जैसे आपको 5 रुपया दिया जाए तो क्या ये इतना मेरे लिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपका काम इसमें नहीं चलेगा, ऐसे है। तो देखिए कह रहा ही रन्स टू स्लोली, ही रन्स टू स्लोली फॉर ए प्लेयर, कह रहा कि एक प्लेयर होने के लिए वो बहुत स्लो चल दौड़ता है।
यहाँ हमने एक्सप्लेन किया तो कहा ही रन सो स्लोली दैट ही कैन नॉट बी ए प्लेयर, वह बहुत स्लो चलता है इसलिए वो एक प्लेयर नहीं बन सकता है। हाँ, एक्सप्लेन यानी यहाँ सामान्य तौर पर पूरी बात बता दी जाती है बेटा। ठीक, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, यानी स्पोर्ट्समैन क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, हर काम को बहुत आसानी से कर डालते हैं, प्लेयर गेम से हिसाब से जो कोई खेल वगैरह होता। तो ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, तो क्या होगा एन स्पोर्ट्समैन, तो यहाँ क्या होगा ही इज सो डल, हमने क्या किया टू को फॉर ए जो रहेगा उसको हम क्या किए ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए प्लेयर या एन स्पोर्ट्समैन ना बेटा। पूरी बात को वहां चेंज करके एक्सप्लेन कर दिया जाता है, इसी का नाम क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। हाँ ओके।